आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के सुबह सवेरे के सेशन में। आशा करता हूं कि आप सब तरोताजा होंगे, बेहतरीन होंगे और भगवान के आशीर्वाद से कुशल मंगल होंगे और अपने परिवार और साथ ही साथ अपने ग्राहक बंधुओं का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। अभी दीपावली के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि दीपावली के बड़े जो 5 पर्व होते हैं उनमें से शुरुआत जो है आज धनतेरस से की जाती है। तो आज धनतेरस का पर्व है। दीपावली एक महापर्व है हमारे भारतीय संस्कृति में। तो इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिवार में धन समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए भगवान देवी लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो भी मन्नत है, जो भी कामना है, पूरी हो। आप की अच्छी सेहत हो, आपकी लंबी उम्र के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसमें भगवान आयुष प्रदान करें और भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर जो हैं आपके खजाने के किसी भी तरह की कमी ना हो, इसका ध्यान रखें। क्योंकि हम लोग जो जिस सद्भाव से काम करते हैं, अपना जीवन जो है हम लोगों ने समर्पित करके रखा है, तो कहीं न कहीं वो हमारे परिवार का ध्यान जरूर रखते होंगे। आज धनतेरस है, जैसा कि आप लोग पौराणिक कथा से जानते भी होंगे कि समुद्र मंथन में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया था, तब आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए और उस कलश में जो अमृत की बूंदें थीं वो जो है वो अमर कर देते हैं। इसी तरह से जो हम पौराणिक कथाओं से सुनते भी हैं और मानते भी हैं। और भगवान धन्वंतरी को तो आयुर्वेद और देवताओं का वैद्य जनक माना जाता है। इसीलिए इनकी पूजा करने से अपनी लंबी उम्र और सेहत और सब चीज़ होता है। साथ ही साथ समुद्र मंथन के दौरान ही देवी लक्ष्मी जी जो है क्षीर सागर से प्रकट हुई और यही वजह है कि धनतेरस के दिन जो है ये शुरुआत होती है महापर्व की और देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। आज के दिन आप सभी परिवारजन जो हैं सोना चांदी बर्तन वगैरह सब खरीदते होंगे और अपने परिवार में धन समृद्धि की बढ़ोतरी हो, क्योंकि भगवान धन्वंतरी आज जो है प्रकट हुए थे। तो उन्हीं को देखकर आप सभी जो हैं इस तरह की चीज़ें करते हैं और एक भाव रहता है, आस्था रहता है और हम लोग पूजा पाठ करके उन चीज़ों को आह्वान करते हैं, अपने जीवन में एक ओहरा बनाते हैं और उसका जो है आत्मसात करते हैं। इसके लिए हम लोग जो है हमारे घर में जो सद्भाव बने रहे, खुशहाली बना रहे, उसके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है हमारे साथियों तक? तो हम लोग सुबह सवेरे का ये सेशन स्टार्ट करेंगे। कोई साथी कंफर्म कर देंगे? हालांकि आ रही है सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर, आ रही है। मॉर्निंग सर, आ रही है आवाज। हमारे ज़्यादातर साथी जो हैं रात्रि के साथी हैं, रात में ज़्यादा जगते हैं। तो सुबह सवेरे थोड़ा कम जगते हैं, इसीलिए हमारे साथी जो हैं कम जुड़े हुए हैं, है ना चंद्रभान जी? बहुत बढ़िया। तो मोहम्मद आसिफ जी हैं, सब नमस्कार कर रहे हैं, प्रतिमा जी बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, जब फेस्टिवल रहता है तो सुबह हम लोग क्लास कर लिया करेंगे और शाम को क्योंकि बिजी हो जाते हैं, मार्केट वगैरह जाने में, कहीं भी आने में भी देरी हो जाती है, तो ऐसा कर लेंगे। और कोई शिकवा शिकायत नहीं, जब मौका मिले वो पढ़ लेंगे। उनके पास ये जो है सेशंस वहाँ पर उनके लॉगिन सेक्शन में चला जाएगा। तो शुरू करें, आज का सेशन शुरू करें। सब लोग तैयार हैं? कुछ जो साथी जुड़ चुके हैं, एक आध दो साथी जरा बात करें हमसे, अच्छा लगेगा। जी सर, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया। त्योहार का समय ऐसे भी बहुत जल्दी से गुजर जाता है और आप पूरे जीवन को भी देखेंगे, बैंकिंग जीवन को आप देखिएगा, पूरे साल भर कुछ न कुछ इवेंट्स रहता है, क्योंकि आप इंगेज इंडस्ट्री में हैं। तो आपको कभी भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी आप अच्छे समय की अपेक्षा मतलब आशा मत करिएगा कि अच्छा समय आएगा तो करूँगा। आप जब हमेशा लगातार सीखने की कोशिश करिए। मैं तजुर्बे के साथ बोल रहा हूँ कि आप खुद अपने आप के पिछले जीवन को देख लीजिए, 5 साल 10 साल का, आपको समय नहीं मिलेगा। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? जी सर। जी जी। तो अभी हम शुरू करते हैं। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाएं हम,
विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम, तुम्ही से है आगाज, तुम्ही से है आगाज, तुम्ही से अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो इस तरह प्रार्थना करते रहिए, सीखते रहिए। आप सभी का अभिनंदन, जो जो साथी जुड़े हैं। और हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यकीन मानिए नेशनलाइज्ड बैंक में और हायर स्केल में इनके एक सवाल अपना स्थान सुनिश्चित करेगा। इसलिए इस जो कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे गिफ्ट सिटी गुजरात में जो आईएफएससी सेंटर की स्थापना की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो उसके बारे में डिटेल जानेंगे कि गिफ्ट सिटी क्या है। और इसके बारे में जानकारी हम लोग आज सीखेंगे। तो आप जैसे देख रहे होंगे, भारत जो है बढ़ती हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था में एक अच्छी शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत जो है ग्लोबल आर्थिक क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के बैंकिंग के व्यवसाय हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए नए इनोवेशन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। तो उसी कड़ी में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के सौजन्य से उनको काम देता है, क्योंकि भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक है। तो उसके लिए उन्होंने एक ब्लूप्रिंट ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर का जारी किया, और उसके आधार पर एक गिफ्ट सिटी का जो है स्थापना की गई है। अगर गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट सिटी। तो इसका फुल फॉर्म एक सवाल बन सकता है, इसलिए जब भी हम यह सेशन में पढ़ाते हैं तो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी देखते हैं, और एग्जामिनेशन के आधार पर क्वेश्चन भी देखते हैं। तो पहला सवाल तो यही बन सकता है, हो सकता है सीधा सवाल, कि गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है। तो गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म हुआ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, गिफ्ट सिटी। तो आप ध्यानपूर्वक जब बुक देखेंगे तो अभी आप एग्जामिनेशन में देखिएगा, वहाँ अलग अलग तरीके से आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म या डिजिटल या नए जो कॉन्सेप्ट आते हैं उनका फुल फॉर्म पूछता है। जैसे उद्गम का आया था तो उसका पूछता है। तो इस तरह से फुल फॉर्म आप इसका देख लीजिएगा, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी। ये जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में गांधीनगर में स्थित लोकेट है, और एक इमर्जिंग ग्लोबल फाइनेंशियल एंड आईटी हब है। तो गिफ्ट सिटी क्या है? भारत, जैसा कि मैंने कहा कि गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म हुआ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जो गुजरात के साबरमती नदी के किनारे भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। आईएफएससी, यहाँ जो आईएफएससी यहाँ पर जिक्र किया जाएगा उस आईएफएससी का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। ये एक स्मार्ट सिटी है जिसे पूरे वर्ल्ड में जितने भी फाइनेंशियल सेंटर हैं, जैसे कि लंदन है, सिंगापुर है, उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए डेवलप किया गया है। एक विशेष तरह का एक इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसका उद्देश्य, जैसे कि मैंने बातों बातों में बताया, कि भारत के वित्त और जो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड में जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जो फाइनेंशियल कंसिडरेशन होते हैं, जो विदेशी मुद्रा में होते हैं, उनको बेहतर लेन देन की सुविधा प्रदान करना, और जो फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो इनोवेशन है उनको डेवलप करना, उन पर ध्यान देना, और उनको हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारे जो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर हैं भारत में, उनको प्रोवाइड कराना, उसके उद्देश्य से ये गिफ्ट सिटी की स्थापना की गई है। अगर मुख्य बात इसकी देखेंगे तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होगा, जो विदेशी मुद्राओं का उपयोग करने के लिए ये कॉम्पिटेबल बनाया गया है। अभी हमारे यहाँ हम लोग इंडियन करेंसी में बहुत आसानी के साथ बहुत सारी बैंकिंग करते हैं, लेकिन अगर किसी भी ब्रांच में अगर जाएंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, अगर फॉरेन करेंसी से, तो थोड़ी तकलीफ होती है। तो
इसी उद्देश्य से विदेशी मुद्राओं का कैसे उपयोग करके फाइनेंशियल लेन देन जो है वो करेंगे। इसमें किसी भी तरीके से इंडियन करेंसी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियल करेंसी में ही डील होगा वो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल करेंसी में ही डील होगा। उसके लिए स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, जो कि गांधीनगर के साबरमती नदी के किनारे गिफ्ट सिटी के तौर पर स्थापना की गई है। तो ये जो प्लेस होगा, ये बहुत ही अत्याधुनिक और अच्छे आवासीय क्षेत्र में बनाया गया है, जैसे कि आप इमेज में भी देखेंगे और आप देख भी रहे होंगे गूगल वगैरह करके। तो ये एक ऐसा मंच होगा जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे सिंगापुर, दुबई, लंदन, ऐसे फाइनेंशियल सेंटर को जो है वो कॉम्पीट करने के लिए अपनी क्षमता रखेगा। और बहुत सारे जो बैंक हैं और फिनटेक हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाले कंपनियां हैं, उनको आकर्षित करेगा, जिससे कि हम बहुराष्ट्रीय बैंकों के साथ लेन देन, क्योंकि उनके साथ फॉरेन करेंसी में जो लेन देन होगा उसको आसान बनाएगा। साथ ही इसमें बहुत सारे निवेश आएंगे विदेशी, और उनको जो है निवेश करने के अवसर मिलेगा, जिससे कि हमारे देश में बैंकिंग, बीमा, आईटी, रियल एस्टेट और बहुत सारे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्योंकि जब भी निवेश होता है ना, वहाँ पर निवेश के साथ साथ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, रोजगार के अवसर क्रिएट होते हैं। साथ ही साथ जो गिफ्ट सिटी है वो इनोवेशन और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो तैयार है। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी इसमें शामिल होगा, जिसमें सराफा बाजार, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ये गिफ्ट सिटी जो है इसके लिए बनाया गया है, ताकि हम ग्लोबली जो है इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं उनमें कॉम्पीट कर पाएँ, और दुनिया के दूसरे देश जो बेहतर इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनके लेवल का हम लोग काम कर पाएँ। तो यहाँ पर दो पार्ट रहेगा, एक डोमेस्टिक टेरिफ एरिया रहेगा और एक मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन गिफ्ट सेज है। दो तरह के यहाँ पर कंप्राइजेज हैं। तो जैसे कि हम मैंने कहा कि ये जो आपका गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी बनाया गया है, जो हमारे देश में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को बेहतर बनाने के लिए एक सेंटर है, और पूरे ग्लोबली दूसरे बैंकों के, ये देखिए गिफ्ट सिटी का नज़ारा देखिए, है ना। इसके पीछे का उद्देश्य जो हम बताए वो यहाँ पर है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है भारत का पहला गिफ्ट सिटी जो है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस जो आपका सेंटर है यहाँ पर, वो स्थापना की गई है। यहाँ पर जो आईएफएससी जहाँ पर जिक्र किया जाएगा उसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, जिसको ये सेक्शन याद रखना पड़ेगा, अंडर सेक्शन 18 ऑफ सेज एक्ट 2005। तो यहाँ पर गिफ्ट सेज इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होगा, और इसकी स्थापना जो की गई है, इस सेंटर की स्थापना वो अंडर सेक्शन 18 ऑफ सेज एक्ट 2005 में की गई है। इसका उद्देश्य इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भारत के अंदर हो, उसको ठीक तरीके से व्यवहार कर पाएं, ये है, ताकि जो हमारे देश में फाइनेंस प्रोडक्ट और सर्विसेज को इनकरेजमेंट मिले, स्पेसिफिकली फॉरेन करेंसी डीलिंग में। क्योंकि अभी क्या होता है, जब भी कोई फॉरेन करेंसी में होता है तो उसको इंडियन करेंसी में चेंज करते हैं, फिर इंडियन करेंसी को फिर दूसरे देश के फॉरेन करेंसी में चेंज करेंगे। तो उसको जो है फॉरेन करेंसी को बिना इंडियन करेंसी में चेंज किए उसको सर्विस प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ये गिफ्ट सिटी का जो है स्थापना की गई है अंडर सेक्शन 18 ऑफ सेज एक्ट 2005। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर होगा, जिसे आईएफएससी कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, दो तरह के आईएफएससी हैं, एक तो आरबीआई एनईएफटी आरटीजीएस में जो यूज़ होता है, और यहाँ पर जो आईएफएससी का जिक्र होगा वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर होगा। तो ये सारी जो गिफ्ट सिटी की स्थापना की गई है, ये हमारे देश में फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देगा, उनको सहयोग करेगा। और जो फाइनेंशियल, जो हम एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं जिसमें फॉरेन करेंसी डीलिंग होती है, और इंपोर्ट बिजनेस करते हैं फॉरेन करेंसी डीलिंग होती है, तो उसको बढ़ावा मिलेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में मिलेगा, जो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पीट करने की क्षमता रखेगा और हमारे देश के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो ग्लोबली हम लोग करते हैं उसको मजबूत करेगा। तो यहाँ पर IFSCA द यूनिफाइड रेगुलेटर तो IFSC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेंटर एक्ट है, वो इसकी स्थापना अप्रैल 2020 में की गई थी। और यहाँ पर जो है ये एक्ट जो है IFSCA एक्ट 2019 का था। इसमें जो कहा गया है कि ये एक रेगुलेटर की भांति काम करेगा। IFSCA जो है ये रेगुलेटर की भांति काम करेगा। अब ये जो IFSC यहाँ पर आएगा, ये देखना कई बार अभी जो एग्जामिनेशन में है पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा किस तारतम्य में पूछ रहा है। क्योंकि जो IFSC है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर होगा, और IFSCA जो होगा वो ए को अथॉरिटी मान लीजिए, क्योंकि वो रेगुलेटर होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जब करते हैं तो वहाँ पर एक रेगुलेटर होना चाहिए। रेगुलेटर क्या करेगा, उस पूरे जो उद्देश्य को आखिरी तक पहुँचाने के लिए रेगुलेट करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, सुपरविजन करेगा और कुछ पॉलिसी बनाएगा। तो यहाँ पर जो IFSCA का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग में से कोई बताइए। मैंने अभी बताया है ना, IFSCA का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, होगा अथॉरिटी होगा। इसकी स्थापना अप्रैल 2020 में की गई थी, और इसकी स्थापना की गई थी IFSCA एक्ट 2019 में। तो ये जो अथॉरिटी है, IFSC अथॉरिटी है, एक यूनिफाइड रेगुलेटर के तौर पे काम करेगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस इन IFSC। ये जो गिफ्ट सिटी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया गया है, यहाँ के लिए जो रेगुलेटर होगा वो IFSCA होगा, जो इनके बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट और पेंशन रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उनको रेगुलेट करेगा। अगर हम इस अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पर इनका रोल जो होगा, ये फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो भी सेंटर में एक्टिविटी होगा उनको रेगुलेट करेगा। साथ ही इनका जो है कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस और जो ग्लोबली फंड हब्स, फाइनेंशियल हब हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन और उनके साथ जो डेवलपमेंट है उनको पूरा करने के लिए भी अपना मार्गदर्शन देगा, एडवाइजरी देगा, ये बात कही गई है। बहुत बढ़िया, शेखर जी ने देखिए लिख के बता दिया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ये रेगुलेटर होगा। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से जुड़े हुए जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट डील किए जाएंगे और उनकी एक्टिविटी का IFSCA यूनिफाइड रेगुलेटर होगा, जिसे इम्पावर्ड किया गया है अंडर सेक्शन 13 ऑफ IFSCA एक्ट टू एक्सरसाइज पावर ऑफ RBI, सेबी, IRDA, PFRD। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में इसलिए सरल तरीके से बता दिया हूँ। देखिए हमारे जो रेगुलेटर हैं, कैसे रेगुलेटर हैं, देखिए RBI बैंकों का रेगुलेटर है, जो सुपरविजन करता है, मॉनिटरिंग करता है, ताकि देश में रहने वाले जनता के हितों की सुरक्षा हो और भारत सरकार के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पूरा हो सकें। और वो एडवाइजरी देता है, एक्शन लेता है, सुपरविजन करता है, मार्गदर्शन देता है या कंट्रोल करता है। तो RBI बैंकों का रेगुलेटर है, सेबी जो है कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, IRDAI जो है इंश्योरेंस मार्केट का रेगुलेटर है, और PFRDA जो है पेंशन रिलेटेड एक्टिविटीज का रेगुलेटर है। और नाबार्ड जो है वो भी रेगुलेटर है, एक RRBs या जो पावर दिए जाते हैं RBI के द्वारा, तो वहाँ पर एक रेगुलेटर है। और IFSCA जो रेगुलेटर होगा वो होगा ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो प्लेटफॉर्म पर जो एक्टिविटी चल रहे हैं उनका रेगुलेटर होगा। तो इनको जो है ताकत दी गई है इनके बराबर, है ना। RBI की ताकत यूज करेगा वो, सेबी की ताकत क्यों क्यों करेगा बताइए। क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी, बैंकिंग बिजनेस भी होगा, कैपिटल मार्केट भी होगा, इंश्योरेंस भी होगा, निवेश भी आएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर पेंशन रिलेटेड होगा, इसलिए वो सभी के पावर इस्तेमाल करेगा ये। तो ये सुपर पावर वाला अथॉरिटी होगा, ऐसा मान के चलिए सरल भाषा में समझने के लिए। तो इसका उद्देश्य यही है कि हमारे देश में जो भी बैंकिंग और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो ग्लोबली कनेक्ट हो पाएं और उनसे सेवा मिल पाए
इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म में इंडिया को, इसलिए ये स्थापना की गई है। सरल भाषा में आप समझ लीजिए। तो गिफ्ट सिटी गुजरात, इसके स्थापना से क्या क्या फायदा होगा? स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैचिंग टॉप ग्लोबल सेंटर। तो इतना बेहतरीन तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जिससे कि इनको एक अच्छा स्टेटस मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो विश्व स्तर पर यूनिक होगा, जैसे कि सिंगापुर, लंदन, दुबई वगैरह में प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर लिबरल टैक्स रिजीम एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रहेंगे प्रमोट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर यही रहेगा कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको सरल तरीके से व्यवहार में कैसे लाया जाए, उसमें कैसे बढ़ोतरी की जाए। आप लोग खुद सहमत भी होंगे कि हम लोग बैंकिंग इतने सालों से कर रहे हैं, भारत बड़ा देश है और विश्व स्तर पर अपने छवि मजबूत कर रहा है, छवि के साथ साथ स्थिति भी मजबूत कर रहा है, क्योंकि भारत ना सोने की चिड़िया का खजाना है। मतलब यहाँ पर मिट्टी को भी सोना बनाने की ताकत है, आप लोग जानते हैं। लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड पर हमको जो है परिदृश्य में अपनी छवि बनाने के लिए ये रिफॉर्म्स जो है लाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है लाते हैं। उसी कड़ी में आप लोग रिफॉर्म्स भी देख रहे होंगे। जब ग्लोबली आप देखते हैं तो टॉप 20 ब्रांच बैंक में हमारे इंडिया के बैंक का नाम नहीं है, इसलिए भारत सरकार उस दिशा में भी सोच रहा है कि हम टॉप 20 में भी हमारे इंडिया के बैंक का नाम हो। क्योंकि कोई बड़ा लोन अगर कोई आता है, 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का अगर लोन आता है, तो हम लोग एक बैंक जो है लोन नहीं दे पाता है, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल की इशू होता है। तो रिफॉर्म्स है ग्लोबली भारतीय अर्थव्यवस्था बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए। और ये सिस्टम इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हमारे जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो व्यवहार करें फाइनेंशियल, तो उनको आसानी हो। स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी एंड लीगल इन्वायरमेंट, ये गिफ्ट सिटी बनाया गया है ताकि जो भी कंप्लायंस होंगे, जो भी कंसिडरेशन होंगे, वो सही तरीके से होंगे और लीगल इन्वायरमेंट में होंगे। और ग्लोबली हम लोग जो है एफिशिएंट होंगे, एक फ्रेमवर्क जो है ये देता रहेगा, मॉनिटरिंग करता रहेगा, और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहतरीन मिलेगा। पार्टिसिपेंट इसमें जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में पार्टिसिपेंट कौन कौन है आप देख लीजिए, हालांकि मैंने बता ही दिया पार्टिसिपेंट्स। बैंकिंग सेक्टर, इंडियन और फॉरेन बैंक्स जो है उनको पार्टिसिपेंट होंगे। और आपके इंश्योरेंस सेक्टर और पेंशन फंड, इसीलिए यहाँ पर जो IFSCA जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी को सारा एक्सरसाइज दिया गया है, मतलब पावर दिया गया है। तो यहाँ बैंकिंग सेक्टर पार्टिसिपेंट होंगे, इंश्योरेंस सेक्टर पार्टिसिपेंट होंगे, पेंशन फंड्स पार्टिसिपेंट होंगे, कैपिटल मार्केट जिसमें स्टॉक, कमोडिटी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपॉजिटरीज जो डीमेट वगैरह रहते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड, म्यूचुअल फंड, ये सारे जो हैं पार्टिसिपेटरी होंगे। फंड मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ सराफा बाजार, बुलियन ट्रेडिंग, फिनटेक जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हैं, GICs और एयरक्राफ्ट शिप लीजिंग कंपनीज भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट होंगे। तो ये सारे पार्टिसिपेंट हैं, इसलिए ये एक बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है गिफ्ट सिटी, जो स्थापना भारत सरकार ने गुजरात के गांधीनगर में की है। करेंसी अकाउंट अगर ऑपरेशन देखेंगे तो अभी करेंसी जो अलाउड हैं, ऑल मेजर फाइनेंशियल करेंसी वहाँ पर अलाउड होंगे ट्रांजैक्शन में। मतलब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होंगे ये फॉरेन करेंसी जो डीलिंग होंगे, यहाँ पर मेजर करेंसी को जो है शामिल किया गया है, जिसमें US डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पौंड, यूरो, CAD कैनेडियन डॉलर, AED ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD है ना, और HKD हांगकांग, और CGD, ये मेजर करेंसी हैं जो डील किए जाएंगे। और यहाँ पर बिना उनको इंडियन करेंसी में चेंज किए यहाँ पर डीलिंग होगा। तो ये एक बड़ी सहूलियत है और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। अकाउंट्स, करेंट, सेविंग, टर्म डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी यहाँ पर डील किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी डीलिंग की जाएगी वो इंडियन करेंसी को भूल जाइए, ये फॉरेन करेंसी में डील होगी। चेकबुक्स इसमें इशू नहीं किए जाएंगे। डेबिट कार्ड्स अवेलेबल होंगे, जो USD अकाउंट्स होंगे वहाँ पर डेबिट कार्ड होंगे। डिपॉजिट्स जो होंगे वो प्रीमेच्योर विड्रॉल के ऑप्शन होंगे, कुछ कुछ बैंक पॉलिसी के जो इंटरनल होते हैं वो SOP द्वारा शामिल होंगे। ये समझने के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है यहाँ पर ये फॉरेन करेंसी, जो यहाँ मेजर फॉरेन करेंसी है, इनको याद कर लीजिए। क्योंकि जब आप फॉरेन करेंसी के ऑपरेशन देखते हैं तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि
एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट, एफसीएनआरबी अकाउंट, वहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट को और सही तरीके से समझ पाते हैं क्या क्या अकाउंट खुलता है। तो यहाँ पर जो फॉरेन करेंसी वाले अकाउंट्स हैं ना, वो वहाँ पर ऑपरेट किए जाएंगे। टर्म डिपॉजिट और रेमिटेंस के लिए, जैसा कि टर्म डिपॉजिट के लिए मिनिमम 7 डेज यूएसडी के लिए, और अलग अलग बैंक्स का इंटरनल पॉलिसी देखा जाएगा, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 7 डेज होता है। फंड ट्रांसफर का जो मोड होगा यहाँ पर स्विफ्ट टेक्नोलॉजी से होगा, स्विफ्ट कोड के माध्यम से होगा। ये एक सिक्योर इंटरनेशनल सिस्टम है फंड ट्रांसफर का, जो अभी भी आप लोग करते हैं, जो भी इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करते हैं, वहाँ पर एक कोड इस्तेमाल होता है, जिसे क्या कोड कहते हैं, उसको स्विफ्ट कोड कहते हैं। और आप जानते भी होंगे कि जो अभी आप अपने बैंक का जो फॉरेन से पैसा आता है, तो वहाँ पर स्विफ्ट कोड मांगा जाता है। तो स्विफ्ट को अब शुरू शुरू में बहुत फुल फॉर्म पूछा जाता था, है ना। तो वहाँ पर स्विफ्ट का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता, अभी आप आजकल स्विफ्ट का फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, कोई साथी जानता है, माइक ऑन करके बोल पाएगा? हालांकि बहुत लंबा है स्विफ्ट का फुल फॉर्म, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड। हाँ हाँ, Financial transactions. बहुत बढ़िया। So, Society for Worldwide Interbank Financial Transactions. फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं उसको, है ना। So, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। क्या होता है ये स्विफ्ट, क्या होता है? एक ग्लोबल नेटवर्क में एक फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है। हम क्या करते हैं, एक मैसेज भेज देते हैं, जो यूनिक मैसेज होता है। तो उस मैसेज के आधार पर वो बेनिफिशियरी बैंक जो है उसको क्रेडिट कर देता है। तो ये इसको स्विफ्ट कहते हैं। ये क्या है, पूरे ग्लोबल नेटवर्क में एक सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग कोड है, जिसको स्विफ्ट कोड बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म अभी हमारे साथी ने बताया, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये क्या है, एक फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है जो यूनिक होता है, भेजने वाले और पाने वाले के पास पहुंच जाता है। और इसे बैंक मतलब आइडेंटिफायर कोड भी इसमें शामिल होता है। और इसमें जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनको इंश्योर कर लेता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इससे जो रूट किए गए हैं वो करेक्ट है, वो करेक्ट है। और वो उनको जो है कंसीडर कर लेता है या उसको क्रेडिट कर देता है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए स्विफ्ट इस्तेमाल किया जाता है। और इसे बैंक आइडेंटिफायर कोड बीआईसी के तौर पे भी जाना जाता है, जिसमें कि फंड ट्रांसफर करेक्ट ब्रांच करेक्ट अकाउंट में इंश्योर हो जाता है, ब्रांच के पास पूल अकाउंट में जमा हो जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पर बेनिफिशियरी अकाउंट में हो जाता है। ये स्विफ्ट कोड कितने डिजिट का होता है? स्विफ्ट कोड जो है 11 डिजिट का होता है, 8 से 11 डिजिट का होता है स्विफ्ट कोड। और यहाँ पर जो स्विफ्ट कोड में पहला 4 करेक्टर होता है, वो बैंक का कोड होता है। दूसरा, जो टोटल 11 कोड होते हैं, तो पहला 4 बैंक का कोड होता है, अगला दो दो होता है कंट्री कोड रहता है, अगला जो 2 है लोकेशन होता है, और आखिरी का 3 जो है ब्रांच कोड होता है। तो ये स्विफ्ट कोड होता है। आप लोग देखे भी होंगे, अपना स्विफ्ट कोड में मिलान कर लीजिएगा, 11 डिजिट का होगा। तो पहला 4 जो है कंट्री कोड होगा, सॉरी बैंक कोड होगा। दूसरा जो है कंट्री कोड होगा 2, फिर उसके बाद अगला जो 2 बैंक कोड होगा, और अगला 3 जो है ब्रांच कोड होगा। तो ये स्विफ्ट कोड है। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर स्विफ्ट मैसेज के तौर पे होंगे। डिपॉजिट्स जो है कैन बी विथ और विदाउट प्रीमेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी, इसके लिए एसओपी होता है कि विड्रॉल प्रीमेच्योर करता है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कुछ पेनल्टीज होते हैं। इजी इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस फंड का कैसे हो जाए, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। गिफ्ट सिटी खुलने से बहुत सारे लाभ होंगे, क्योंकि इससे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जब बना दिया गया है, तो कोई भी ट्रांजैक्शंस के रेगुलेशन है या उसको कंप्लायंस है या उसका कंसिडरेशन है या उसका ऑपरेशन है, बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाया गया है। इससे फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में अट्रैक्ट होंगे, निवेश को बढ़ावा मिलेगा। और भारत में देखिएगा, यहाँ पर जो है सभी दुनिया भर की नज़र है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा चीज़ है कि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आया तो आप खुद ही जानते होंगे कि किस तरीके से उसका बिक्री होता है या उसका परफॉर्मेंस होता है। तो एक
जो फॉरेन करेंसी इन्वेस्टर जो है यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उनको आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि जब जो इन्वेस्टर पैसा लेके आता है वो सारी चीज़ें देखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ों को देखता है, फिर पैसा लगाता है। साथ ही जो ग्लोबल प्रतिस्पर्धा है, इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा है, उसमें जो रेगुलेटरी रिजीम है, क्या फ़ायदा मिल रहा है दूसरी जगह, टैरिफ क्या है, टैक्सेस क्या है, ये सारी चीज़ों को जो है ऑफर उनको सुनिश्चित कर पाएगा। फिर कॉस्ट इफेक्टिव जो ज्यूरिडिक्शंस और रजिस्ट्रेशंस वगैरह, मतलब एक जगह से अगर कोई परमिशन लेना चाह रहा है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि उनके लिए उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाया है, जिससे कि एक इकोसिस्टम डेवलप होगा जो पूरे फंड को इंटरनेशनली सपोर्ट करेगा और जो भी इन्वेस्टर हैं उनके हितों की रक्षा करेगा और भारत को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर एक एकीकृत करने के लिए या इंटीग्रेटेड करने के लिए सहयोग करेगा, फेलिसिटेट करेगा। तो ये गिफ्ट सिटी का है। अब सेंट्रल बैंक ने अभी हाल ही में अगस्त में गिफ्ट सिटी में जो है अपना यूनिट खोला है, जिसे आईबीयू कहते हैं, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट आईबीयू है। वैसे सभी बैंकों को इन्होंने अप्रूव किया, आरबीआई को उन्होंने, आरबीआई जो है गिफ्ट सिटी में सभी को बैंकिंग यूनिट के तौर पे लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल सेंट्रल बैंक का दिया, अब अपने अपने बैंक का देख लीजिएगा कि आपका आरबीआई का लाइसेंस जो है कब मिला है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को ये अप्रूवल जो मिला है अगस्त 2025 में, जिससे कि वहाँ पर बैंक का प्रेजेंस होगा, यूनिट है उनकी, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट है। आईएफएससी का यहाँ मतलब वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह का वहाँ पर यूनिट दिया गया है उनको, इंफ्रास्ट्रक्चर जगह दिया गया है। और इससे क्या होगा कि बैंक का प्रेजेंस होगा वहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में, और बैंक जो है ग्लोबली जो कस्टमर है उनको सर्व कर पाएगा मॉडर्न फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के तौर पर। तो कितना आसान होगा, अगर आपके साथ जो बैंक के साथ कस्टमर जुड़े हैं उनको ये सुविधा जो है आपके यूनिट के माध्यम से मिलेगा। जब भी मतलब इसमें और एसओपी और डिटेल जाएंगे तो आप देखिएगा, जब आपके पास ब्रांच में भी कोई ऐसा रिक्वेस्ट आएगा तो आप इनको भेज देंगे, यहाँ से उनको सर्विसेज मिल जाएंगे। तो ये छोटा सा सेशन है, आप लोग जान पाए कि जो गिफ्ट सिटी है उसका क्या भावार्थ है, या इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग जान गए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सरल तरीके से समझ में आया हो गया होगा, अगर आ गया होगा तो बोलिए हो, या कोई साथी बोल दे समझ में आ गया है। रात को तो बात नहीं करते हैं आप लोग, सुबह तो कर लिया करिए। हम्म। नहीं सर, समझ में आ गया सर। समझ में आ गया ना, एकदम सरल है। पर्पज है। बातों बातों में हम लोग जो है सरल से समझ गए गिफ्ट सिटी क्या है, कहाँ पर है, और कैसे काम करेगा, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, और वहाँ पर क्यों इसके पीछे का राज है। तो गिफ्ट सिटी, जिसे इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी बोलेंगे, गांधीनगर में स्थित है। ये क्या है? गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, एक स्मार्ट सिटी जो वर्ल्ड स्तरीय जो है, मतलब ग्लोबली विश्व स्तर पर तकनीकी और फाइनेंशियल सेवाओं को जोड़ने के लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ जो वैश्विक स्तर पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही हैं उनको जो है भारत में बढ़ावा मिले और आर्थिक विकास का बढ़ावा हो। गुजरात जो है उसके लिए एक सेंटर बना है, जो कि वहाँ पर पूरे देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जोड़ेगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह को आकर्षित करेगा। उसके लिए प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशन और कंसिडरेशन और कोलेब्रेशन के साथ ये सारी चीज़ें दी गई है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो भारत वैश्विक हब बनेगा, जिसका कॉरपोरेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाभ मिलेगा। जो विदेशी शाखाएं हैं भारत में, उनकी लेन देन और फॉरेन करेंसी के जो डीलिंग करते हैं उनको सुविधाजनक ट्रांजैक्शन और लाभ मिलेगा। और भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, उनकी गति को रफ्तार मिलेगी, क्योंकि फॉरेन करेंसी आता है तो भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ होता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार सृजन होगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है और एक स्पेशल जोन डिज़ाइन किया, फाइनेंशियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिज़ाइन किया है। उनको प्रॉपर इन हाउस सेंटर और उन कर्मचारियों के लिए रहने के लिए हाई राइज टावर दिया है।
रेसिडेंशियल दिया है, वहाँ पर स्कूल कॉलेज और रिटेल बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। जैसा कि तस्वीर में देख रहे होंगे कितना भव्य होगा दिख रहा है, तो वहाँ पर कितना होगा। तो वहाँ सारी चीज़ें जो है रणनीतिक तौर पर यहाँ पर दिया गया है। तो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में जब जाते हैं, साबरमती नदी के तट के किनारे गिफ्ट सिटी है। और वहाँ पहुँच पाएँ इसके लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दिए गए हैं। हो सकता है वहाँ पर हेलीपैड, एयरपोर्ट, सारी चीज़ें नज़दीक होगा, 10-12 किलोमीटर में है एयरपोर्ट। और भी चीज़ें आप जो है वहाँ पर हैं। तो वैश्विक स्तर पर हम जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सरल बना पाएँ, उसके उद्देश्य से ये बनाया गया है। जैसा कि ज़्यादातर हम लोग नाम सुनते हैं, 3-4 जगहों का नाम सुनते हैं इंटरनेशनल तरीके से, सिंगापुर, दुबई और अपना हांगकांग वगैरह ऐसा सुनते हैं ना। तो उसी तरह से जो है आप लंदन वगैरह भी सुनते हैं। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। कुछ 4-5 सवाल हैं, उसको देख लेते हैं और जान लेते हैं। व्हाट डज गिफ्ट सिटी स्टैंड फॉर? गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म जरा बताएंगे हमारे साथी। गिफ्ट सिटी का क्या फुल फॉर्म है गिफ्ट सिटी का, जरा कोई साथी बता देंगे? सी बोल रहे हैं हमारे एक साथी संजू सक्सेना जी। गुजरात यूनिवर्सिटी। बी बोल रहे हैं एक साथी। ए बोल रहे हैं एक साथी। और सर बताइए। बी भी बोल रहे हैं और डी भी बोल दीजिए, फिर पूरा हो जाएगा। चंद्रभान जी बी बोल रहे हैं। और कुसुमलता बैरागी जी, आपकी क्या राय है, क्या हो सकता है? विजन जी आप बताइए, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या होगा? जय जगन्नाथ बोल दीजिए सेंटर। सबको सुबह सवेरे, है ना। जय जगन्नाथ सर। तो इसका आंसर क्या होगा, विजन जी बताइए। इसका आंसर ज्यादातर साथी जो है, सरिता जी बी बी। बी बोल रहे हैं। तो हम बहुमत के आधार पर जाते हैं, भारत में बहुमत का काम आता है। तो यहाँ पर बी है। लेकिन वाकई में ये बड़ा कंफ्यूजिंग होगा कि नहीं, है ना। कोई ए भी लगा देगा, है ना, कोई सी भी लगा देगा, हाँ। है ना, ए भी लगा देगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी है, TEC है। एच भी होगा तो बोले सर हमने गलत क्या किया, वो तो है तो वही है। लेकिन भाई ये तो बिटवीन द लाइन पढ़ना पड़ता है, फुल फॉर्म को बिटवीन द लाइन पढ़ना पड़ता है। जैसे CKYCR का फुल फॉर्म क्या है बताइए? CKYCR का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्टर। हाँ देखो सरिता जी की आवाज आई। सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। रिकॉर्ड रजिस्ट्री है। लेकिन वहां पर आर एक है, लेकिन आप 2 बार आर लगा रहे हो, तो वो हमको बिटवीन द लाइन पढ़ना पड़ता है, बिटवीन द लाइन पढ़ना पड़ता वाली बात ही जाएगी 1-2 दिन बाद। है। जी हाँ। सर। अमरजीत जी बोल रहे हैं 1-2 दिन बाद पढ़ेंगे, हम बोल रहे हैं, बताइए। लो बात कर लो हाँ, अरे झगड़ा नहीं करना है घर में, ठीक है। प्यार से बात करो, प्यार से रहिए, है ना। चलिए। तो गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी है। गिफ्ट सिटी कहाँ पर लोकेटेड है, सरिता जी बताएंगे हमारे? गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात, है ना। तो बढ़िया, एक आध बार हम लोग घूमने चलेंगे गांधीनगर गुजरात, वहाँ पर हम लोग, है ना, जब मौका मिलेगा तो जाएंगे गांधीनगर गुजरात में। और आपके बैंक का अगर वहाँ पर यूनिट खुल गया होगा तो वहाँ पर पोस्टिंग की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे राम बाबू जी जो है उनकी पोस्टिंग कराते हैं हम गांधीनगर में, है ना राम जी, कैसे अच्छा रहेगा? ठीक है। तो अभी बढ़िया तैयारी कर रहे हैं ताकि प्रमोशन हो जाए और एक अच्छी जिम्मेदारी मिल जाए। फिर उसके बाद ऐसे इंटरनेशनल सेंटर पर काम करने का अगर तजुर्बा मिलता है तो एक लाइफ में एक आध बार ऐसा आपको बहुमूल्य जो है अनुभव आपके जीवन में जुड़ जाता है। तो गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी है। कितने पार्ट्स हैं गिफ्ट सिटी में, मेन पार्ट्स क्या हैं? तो आप लोगों को बता रहा था, मेन पार्ट्स 2 हैं। जो एक आपका DTA है, और एक गिफ्ट सेज है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो 2 है। मतलब इसको इस तरीके से उसमें 2 पार्ट बनाया गया है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तरीके से, और साथ ही साथ जो है आपका जो दूसरा पार्ट जो दिया है वो है आपका, क्या है वो, DTA है। DTA है एक पार्ट, और एक पार्ट जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो अगर DTA यहाँ पर देख लेते हैं, मैं अभी पढ़ाया था स्क्रीन में।
तो आप लोग उसको देख लीजिएगा कि दो पार्ट में इसको दिया गया है। अगर उसको जो है स्पेशल जोन डीटीए और गिफ्ट जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आईएफएससी एस्टेब्लिश कब किया गया था? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी कब किया गया था? 2020। 2020। कौन सी तारीख को किया गया था? डेट क्या था? सेशन में बताया था मैंने आपको। वो किया गया था 27 अप्रैल 2020 को। कब किया गया था? 27 अप्रैल 2020 को। और ये एक्ट जो इसमें जिसके अंडर किया गया था वो आईएफएससी एक्ट 2019 के तहत इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की स्थापना की गई थी, जो एक यूनिफाइड रेगुलेटर की भांति काम करेगा। यहाँ पर यूनिफाइड रेगुलेटर इसलिए कहा गया क्योंकि उसको इतना पावर दिया गया कि वो आरबीआई के पावर का भी इस्तेमाल करे, पीएफआरडीए के पावर का भी इस्तेमाल करेगा, आईआरडीए आईआरडीएआई का भी इस्तेमाल करेगा, साथ ही साथ वो सेबी का भी इस्तेमाल करेगा। इसलिए यूनिफाइड रेगुलेटर बोलते हैं आईएफएससी ए को। विच सेक्टर आर रेगुलेटेड बाय आईएफएससी ए? कौन सा सेक्टर रेगुलेट होगा? कौन सा सेक्टर रेगुलेट होगा बिजन जी? ए ये ए बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, पेंशन, सब। क्योंकि यहाँ पर जो मैं तो उसको डिस्क्राइब करते हुए उसका आंसर बता दिया इसी का, है ना, कि वो सारा सेक्टर को रेगुलेट करेगा। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, पेंशन, बुलियन मार्केट, ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करेगा। विच करेंसी इज नॉट अलाउड फॉर ऑपरेशन इन गिफ्ट सिटी? इनमें से कौन सा करेंसी जो है वो अलाउड नहीं है ऑपरेशन के लिए? इंडियन रुपी। इंडियन रुपीस है, देख रहे हो? वो आदित्य जी बोल रहे हैं इंडियन रुपीस में तो हम लोग करते ही करते हैं, है ना। हम लोग इंडियन को छोड़ बाकी कुछ नहीं करते। अगर कोई बाकी पूछने भी आए ना तो उससे बात ही नहीं करते, हम नाराज हो जाते हैं। इंडियन करेंसी के अलावा अगर कोई कस्टमर आता है दूसरा करेंसी की बात करता है तो ज़्यादातर साथी जो है बोलते हैं भैया चलो आगे बढ़ो, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन ये उसी को बढ़ावा देने के लिए, जबकि ना इंडियन करेंसी के अलावा दूसरी करेंसी की अगर कोई बात करने आता है ना तो मैं आपको मतलब बता रहा हूँ वो बहुत काम का बंदा होगा, बहुत नेटवर्थ वाला होगा, या उसके विजन बड़े होंगे, या वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में होगा, है कुछ बड़ा करने की सोच रहा होगा, ग्लोबल मार्केट पे अपने प्रोडक्ट को ले जाना चाह रहा होगा, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। थोड़ा उसके साथ समय गुजारिए, चाय पीजिए उसके पास स्टार बक्स में ले जाके। तो इंडियन करेंसी में यहाँ पर डीलिंग नहीं होगी। व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर फॉर ए यूएसडी टर्म डिपॉजिट इन गिफ्ट सिटी? उसमें आंसर पहले ही बता दिया है तो 7 दिन का मिनिमम यहाँ पर मिनिमम है, 7 डेज। व्हाट इज द मोड ऑफ फंड ट्रांसफर यूज्ड इन गिफ्ट सिटी? कौन सा मोड होगा गिफ्ट सिटी में फंड स्विफ्ट। ट्रांसफर के लिए इंटरनेशनली ग्लोबली? स्विफ्ट। स्विफ्ट। तो यहाँ पर स्विफ्ट जो होगा वो ग्लोबली हम यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में वो फंड ट्रांसफर के लिए होगा, जो कि अभी भी आप लोग करते हैं। स्विफ्ट कोड जो है आप यूज़ करते हैं। और स्विफ्ट के एक फाइनेंशियल मैसेजिंग यूनिक फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है जिसको इसका फुल फॉर्म मैंने अभी बताया था, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, है ना, इंटरनेशनल वर्ल्ड सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन बताया था। तो यहाँ पर स्विफ्ट कोड इस्तेमाल किया जाएगा ट्रांसफर करने के लिए। मोड विच अथॉरिटी अप्रूव्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाज फर्स्ट आईएफएससी बैंकिंग यूनिट? तो वैसे सभी बैंकों का है। अभी इसका जो अप्रूवल है, लाइसेंस कौन प्रोवाइड करेगा इंडिया में गिफ्ट सिटी में बैंकिंग यूनिट खोलने के लिए? तो जैसे कि बैंक का रेगुलेटर कौन है बताइए बिजन जी? हम्म बैंक का आरबीआई है, इसका आरबी आईएफएससी है। है। तो वही जो है लाइसेंस देगा, है ना। तो यहाँ पर लाइसेंस दिया है आईएफएससी बैंकिंग यूनिट खोलने के लिए, जो देता है सभी बैंक अपने अप्लाई किए होंगे, हो सकता है सब लॉन्च भी कर लिए होंगे। तो अपने अपने बैंक का आप तारीख देख लीजिएगा कब लॉन्च हुआ बैंकिंग यूनिट, तो यहाँ पर आरबीआई उनको प्रोवाइड कराता है। विच ईयर डिड द सेंट्रल बैंक? अच्छा ये तो अभी अगस्त में 2025 में ही दिया है ये। 2025 में जो है आपका सेंट्रल बैंक जो है अगस्त में ये गिफ्ट सिटी का जो है लाया। तो आज का सेशन कैसा लगा जरा हमारे साथी बताएंगे। आज का सेशन छोटा सा जानकारी रहा। दीपावली का महापर्व जो है शुरू हो रहा है, जिसमें 5 दिवसीय हम दीपावली मनाते हैं। सोचिए अपने पूरे साल भर के 6-7 दिन नए कपड़े,
नया उत्साह, घर की सफाई, नए कपड़े, नई चीज़ों का आगमन, घर, कार, गाड़ी घोड़ा, मेरा गाड़ी मेरा बंगला, ये सब अभी इसी पर्व में करते हैं। तो विजन जी, जरा बोल के बताइए, उड़ीसा से जगन्नाथ भगवान जी के आशीर्वाद से कैसा लगा? सुबह सवेरे का सेशन अच्छा है कि रात का सेशन अच्छा है? जरा आप लोग थोड़ा वोट करिएगा ग्रुप में, फिर उसके आधार पर मैं भी अपना सुबह जो है, अगर सेशन अच्छा रहेगा तो हम लोग सुबह कर लिया करेंगे। ध्यान कभी भी मिल जाए अच्छा है, और कुछ नहीं। हाँ, कभी मिल जाए अच्छा है। तो वैसे ही रहेगा, मतलब हम लोग ऐसा करेंगे, स्ट्रेस में कोई चीज़ नहीं करेंगे। जब सुबह मौका मिला तो सुबह कर लेंगे, दोपहर मौका मिला दोपहर कर लेंगे, बाकी तो मैं आपके फिंगर टिप पे है हूँ ही, मतलब आप जब आवाज़ लगाओगे तो आ जाऊंगा। तो दीपावली का पर्व है खुशियों का। खुश रहने की कोशिश करिए। खुश कैसे रहा जाता है सीखने की कोशिश करिए। अगर खुशी आपके पास नहीं है तो भी खुश रहने की कोशिश करिए, ठीक है अर्पिता जी? एक बहुमूल्य चीज बता रहा हूँ। जब आपके आसपास खुशी है तो आप तो खुश आसानी से हो जाओ, कोई भी हो सकता है। बताओ अर्पिता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, सब चीज सही है, तो खुश तो कोई भी हो सकता है, इसमें कौन सी बहादुरी की बात है? लेकिन हमेशा खुश रहना, दीपावली का ये जो उत्साह है केवल 4 दिन का नहीं है, 365 दिन दिवाली मनाना, उसमें कलाकृति है, उसमें आर्ट है। तो दीपावली पर्व है खुशियों का, उजालों का, लक्ष्मी का। इस दिवाली आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। मैं तो बोल रहा हूँ आपका मन हमेशा खुशियों से हरा रहे। दुनिया उजालों से रोशन हो, घर पर सदा लक्ष्मी माँ का आगमन रहे। उस सब लक्ष्मी माँ हमेशा आपके घर में रहें, खुशियाँ आपके साथ हमेशा रहें, उसके लिए आपको खुश रहना पड़ेगा। और कोई उपाय नहीं है। मेरी बात अच्छी लगी तो बोलिए हो। अहो। हो। बहुत बढ़िया। तो हम लोग फेस्टिवल में कोशिश करूंगा दीपावली के दिन भी एक छोटा सा 5 मिनट का सेशन करेंगे। आप लोग भी बढ़िया बढ़िया तैयार होंगे, मैं भी आपको देखने की कोशिश करूंगा। तो जो भी साथी मतलब होंगे, लिंक पहुंचेगा तो आप लोग जुड़ जाएंगे। आज भी सेशन रखेंगे, हम शाम को एक आध सेशन रखेंगे, कोई सा टॉपिक देख रहा हूँ। और फिर उसके बाद कल भी रखेंगे, जब भी मौका मिले रखेंगे हम लोग, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन का टाइम है, ठीक है? चलिए, आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हैं, और बहुत सारी खुशियों का आगमन हो, इसी भाव से आपसे विदा लेते हैं। तब फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिवस, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।